देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। डॉक्टर, ये स्कैनिंग इक्विपमेंट सब सही है ना? बिल्कुल सही है। क्यों पूछ रहे हैं आप? वो मैं वो डॉक्टर, आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई देगा? बच्चा ही तो दिख रहा है। एक बार ठीक से देखिए ना उसे, ठीक से देखकर बताइए। त्रिशूल, बच्चा ही दिखाई दे रहा है और स्टेज में बच्चा ऐसा ही दिखता है। बच्चे का ग्रोथ बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवानी, देखो देखो, तुम्हें कैसा दिखाई दे रहा है? बच्चे जैसा ही दिख रहा है त्रिशूल। अच्छा, तुम्हें भी बच्चे जैसा ही दिख रहा है? आपको क्या दिखाई दे रहा है त्रिशूल? दिख रहा है, सब दिख रहा है। एक मिनट, मुझे एक फोन आ रहा है, मैं अभी आता हूँ। बेचारा, उसे लगा होगा कि स्कैनिंग में बच्चे की प्यारी आंख, नाक, कान दिखाई देंगे, इसलिए ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। शिवानी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बच्चा बिल्कुल ठीक है। बचपन से घर में सांप, मेरे सपनों में सांप, और अब मेरी बीवी की कोख में भी सांप है। क्यों अब मेरे बच्चे के रूप में आकर मुझे सता रहे हैं ये सांप? यहाँ क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। एक बार फिर से कंफर्म करना पड़ेगा शायद। एक बार फिर से देखकर कंफर्म करता हूँ। हाँ, फिर से देखता हूँ। हाय डॉक्टर, प्लीज एक बार फिर से स्कैन कीजिए ना, मुझे देखना है प्लीज। एक बार देख लिया ना, फिर क्यों देखना है? ऐसा नहीं है डॉक्टर, वो मुझे घर वालों को दिखाना होगा ना, इसलिए मैं फोटो लेना चाहता हूँ बस। आप एक बार फिर से कीजिए, मैं फोटो लेता हूँ। जब हम आपको रिपोर्ट भेजेंगे तब देख लीजिएगा। डॉक्टर प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज यही देखना चाहता हूँ। त्रिशूल, शिवानी प्लीज। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लेट जाओ। फोटो ले लो, चलो। डॉक्टर, आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? बच्चा। ठीक है। तो और ये? इसमें भी बच्चा ही है। तो फिर मुझे ही क्यों? क्या बात है? कुछ नहीं डॉक्टर, कुछ भी नहीं। शिवानी, आपके पति ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? ये थोड़े ऐसे ही हैं, हमेशा मजाक करते रहते हैं। अब बच्चे को देखने की खुशी इनसे संभाली नहीं जा रही है। मैं अपने बच्चे को देखने के लिए कितनी खुशी से आया था। जब पता चला कि शिवानी माँ बनने वाली है, तब सब कितने खुश थे। लेकिन उसकी कोख में बच्चा नहीं, सांप है। मैं किससे कहूँ कि मेरी बीवी की कोख में सांप पल रहा है? कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो सांप किसी और को नहीं, बस मुझे ही दिखाई दे रहा है। माँ, त्रिशूल, कहाँ हो तुम? यही हूँ माँ, हॉस्पिटल में। क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे घबरा कर बातें क्यों कर रहे हो? शिवानी तो ठीक है ना बेटा? त्रिशूल, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ तो बोलो। स्कैनिंग हो गई क्या?
हो गई माँ। डॉक्टर ने क्या कहा? माँ वो डॉक्टर मुझे बुला रहे हैं। मैं आता हूँ माँ। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। बाय बाय। क्या हो गया है इसे? बच्चे हमारे सामने बड़े हो जाए और हमसे भी आगे बढ़े, पर दिन में कम से कम एक बार तो हमसे बात करे ना। मेरा बेटा दिग्विजय पता नहीं कहाँ है, कैसा होगा। कहीं चले गए समझ में आता है, लेकिन जाते ही हमें कैसे भूल सकते हैं भला? अच्छा वैसे दीदी, अगर हमने पेपर में उनका मिसिंग कंप्लेन दे दिया तो उसे देखकर शायद जीजा जी हमें कॉल करेंगे ना? आप सब यहाँ बैठ के क्या सोच रहे हैं? ये भी वहाँ उन्हें ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कि मालिक को कुछ हो गया है। मधुमती, क्या कह रही हो तुम? मैं मंदिर गई थी, वहाँ मुझे ये मिले थे, और हाँ उनके दोस्त भी उनके साथ थे, और तो और स्वामी जी भी उनके साथ थे। मधुमती, क्या कह रही हो तुम? कौन से स्वामी जी? वही जो कुछ महीने पहले हमारे घर आए थे। मंदिर में जाने से उन्हें मना थोड़ी ना है, तुम कुछ भी बोलती रहती हो। अरे वो वहाँ मंदिर में मालिक को ढूंढने के लिए आए हुए थे। तुमसे किसने कहा? नंदिश ने कहा क्या? हाँ माँ जी, उन्होंने ही बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि मालिक को कुछ हो गया है, वो गायब हो गए हैं, उन्हें ढूंढने के लिए स्वामी जी को बुलाया है। मेरा तो ये सब सुनकर दिल बैठा जा रहा है। अभी नंदिश कहाँ है? उन्होंने कहा तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। दमयंती, शांत हो जाओ बेटी, नंदिश को आने दो। दिग्विजय को कुछ नहीं हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ होगा। क्या हुआ तुम्हें? हाथ दो। क्या हो गया त्रिशूल? त्रिशूल, त्रिशूल, तुमसे ही पूछ रही हूँ, क्या हुआ है तुम्हें? शिवानी, वो बात ऐसी है कि वो शिवानी, वो स्कैन देखने के बाद कुछ अजीब सा हो रहा है और मुझे जैसे चक्कर आने लगे। उसे देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई शिवानी, इसलिए मैं बाहर चला आया। हमारा वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा, हमारे सपनों का बच्चा, वो ऐसा दिखाई देगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं अपने आप में खो गया था शिवानी। त्रिशूल, त्रिशूल प्लीज इतने परेशान मत हो। आई नो कि तुम बच्चे को लेकर इतने ज्यादा नर्वस हो रहे हो त्रिशूल। मैंने जो देखा तुम्हें मैं बता नहीं सकता, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। आखिर ये मुझे क्या पिला रही हो? ये कड़वा है। तुम्हारे शरीर को पहले जैसे करने के लिए तुम्हें ये पीना ही पड़ेगा। अगर नहीं पियोगे तो और भी बदसूरत हो जाओगे तुम। तुम्हें जड़ी बूटियां मिल गई दाक्षायणी? मिल गई, पर इससे तुम इसके साथ क्या करने वाली हो? इसके शरीर पर सांप विष हावी हो चुका है, इसलिए इसे गरुड़ कल्प बनाकर लगा दिया तो ये शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। कब तक? 3 दिन में। अब तुम इसे वो दवाई जल्दी से लगा दो। अश्विनी देवताय सर्वरोग निवारकाय। क्या हो गया? बच्चे को देखने के लिए कितने खुशी खुशी आए थे तुम यहाँ। बच्चा वो अच्छा, फिर से देखने की इच्छा हो रही है क्या? ये देखो, ये लो।
ना, देखा मैंने एक बार देख लिया, अंदर भी देख लिया था। त्रिशूल, अच्छा चलो चलते हैं। क्या हो गया? त्रिशूल, क्या सोच रहे हो तुम? अगर तुमने मुझे बताया कि तुम क्या सोच रहे हो, तो हम दोनों मिलकर उस बारे में बात कर सकते हैं ना? कुछ नहीं शिवानी, कुछ नहीं हुआ। तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम कुछ देखकर डर गए हो। कुछ भी देखकर नहीं डरा हूँ, तुम्हारे पेट के अंदर सांप को देखकर डरा हूँ। मेरा बस मन थोड़ा बेचैन है। गाने बजा दिए तो शायद इससे बात ना करनी पड़े। त्रिशूल, त्रिशूल, क्या हुआ माँ, इतनी डरी हुई क्यों? तुम्हारे पिताजी को शायद कुछ हो गया है। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? अंकल को क्या हो गया है? जरूर कुछ हुआ है शिवानी, वही पता करने के लिए नंदिश ने स्वामी जी को बुलाया है। तो माँ, अगर स्वामी जी को बुलाया है तो इसमें आप इतना घबरा क्यों रही हैं? पता है कौन है वो स्वामी जी? त्र्यंबक गुरुजी। वो स्वामी जी बहुत बड़े साधक हैं। जब हमारे परिवार पे कोई बड़ी समस्या आती है तभी वो यहाँ आते हैं। मतलब बड़ी समस्या है। वो बहुत ही महान स्वामी जी हैं। चाहे जैसी भी समस्या हो वो सबका समाधान कर देते हैं। अगर किसी ने गलती की है तो उनकी नजरों से वो बच नहीं सकता। अब स्वामी जी को बुलाकर ही पूछना होगा कि दिग्विजय को क्या हुआ है, वो कहाँ चला गया। कहीं स्वामी जी को पता चल गया तो वो सबको बता देंगे कि पिताजी को मैंने मारा है। क्या हुआ भांजे, तुम कांप क्यों रहे हो? धूप से चलकर आए इसलिए क्या? या कोई और प्रॉब्लम है जो तुम बता नहीं रहे हो? वैसे भी स्वामी जी आ ही रहे हैं ना, उनसे पूछ के पूजा करवा लेना। पूजा के बाद वो जरूर बता देंगे कि वो इस वक्त कहाँ है। पूजा करना, दिग्विजय को खोजना और नागमणि को पाना, ये सब आगे का कार्य है। और अगर आगे का कार्य करना है तो पहले मुझे पिछली बातों की जानकारी चाहिए। पूछिए गुरुजी, जो पूछना है पूछिए, बताता हूँ। दिग्विजय के गायब होने से पहले उसकी मन स्थिति कैसी थी? वो किसके बारे में बात करता था और किसके बारे में चिंतित रहा करता था? ये जानने पर कार्य सरल हो जाएगा। गुरुजी, मालिक हमेशा नागिन और नागमणि के बारे में बात करते थे। कहते थे उसका पता चल गया है और उसकी मौत बहुत नजदीक ही है। इन बातों को छोड़कर दूसरी कोई भी और जानकारी मुझे नहीं है गुरुजी। उनके मन की बात जानने की मैंने बहुत कोशिश की गुरुजी, लेकिन पता नहीं कर पाया गुरुजी। उसने तुम्हें बताया था लेकिन तुम समझ नहीं पाए। उसने कहा था कि नागिन का अंत होगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि वो नागिन के समीप था। हाँ, दिग्विजय जानता था कि नागिन कौन है। तुम्हें इस तरह खामोश देखकर लगता है तुम दिग्विजय के बारे में जानते हो कि वो कहाँ पर है। त्रिशूल, तुम्हें कुछ पता है तो बताओ हमें। अगर बोलोगे तभी तो हम समझेंगे ना। कोई भी प्रॉब्लम हो हम तुम्हारे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग गुरुजी को बुला रहे हैं ना,
तुम इतना डर क्यों रहे हो? बोलो त्रिशूल, सब बता दो। सच छुपाने का मतलब नहीं है। क्या बता दूं? पिताजी को हमने मारा है, ये बता दूं? बताओ ना त्रिशूल, चुप क्यों खड़े हो तुम यहाँ? बता दो इन्हें कि अंकल ने तुम्हें कॉल किया था। और वो कह रहे थे कि वो बिल्कुल ठीक है। किसी बिजनेस फ्रेंड के साथ ऋषिकेश गए हुए हैं वो। तो फिर ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? मैंने कितनी बार पूछा, फिर भी तुम चुप रहे। लेकिन माँ, वो अंकल ने ही कहा था कि घर वालों को अगर पता चला तो वो लोग सब डर जाएंगे। हमें बताने के लिए मना किया। अब इसलिए हम लोग आपसे कुछ कह नहीं रहे थे। वो बस उन्होंने हमें फोन पर बता दिया था। लेकिन आप सब डर गए, स्वामी जी को बुला रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं, ये सब कह रहे थे ना, इसलिए मैंने सोचा कि बता दूं। ये कितनी कॉन्फिडेंटली झूठ बोल रही है। अरे रे रे रे, ये तो हमारे दिमाग में आए नहीं गुरुजी। दिग्विजय जी जानते थे कि नागिन कौन है और कहां पर है, और ये भी जानते थे कि नागमणि कहां पर है, लेकिन हमें बताया नहीं ना। बाकी बातें पूछने के लिए दिग्विजय तो है ही नहीं। अब क्या कर सकते हैं गुरुजी? इस शंका को अगर मिटाना है तो मुझे दिग्विजय के घर जाना होगा। अरे नहीं गुरुजी, नहीं। मेरी बीवी ने आपको देख लिया है और सबको बता दिया होगा। अगर आप घर गए तो आप फंस जाएंगे गुरुजी, ये सही नहीं होगा। उत्तर मिल जाएगा और हर सवालों का समाधान भी मिल जाएगा। वहीं चलते हैं। माँ ज्वाला मालिनी मुझे बुला रही हैं। नंदेश, तुम मेरे साथ चलोगे, बाकी सब यहीं पर रुकेंगे। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः। रीना, काफी उदास लग रही हो तुम। अब क्या कहूँ अजीत, पिताजी को घर से गए हुए बहुत दिन हो गए। अजीत, पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं उनसे कुछ भी मांग लूं, उन्होंने कभी मना नहीं किया। मैं अगर उनसे कहूं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, तो वो कभी भी इनकार नहीं करेंगे। घर वाले शायद एक बार मना भी कर दे, पर पापा कभी नहीं करेंगे। ये बात मैं उन्हें बताना चाहती थी, लेकिन पापा घर पे ही नहीं है। वो सिर्फ घर से ही नहीं, इस दुनिया से जा चुके हैं। अजीत, पापा जल्दी ही आने वाले हैं। वो ऋषिकेश गए हुए हैं। भैया और भाभी को कॉल करके बताया है उन्होंने। तुम्हारे पिताजी मर चुके हैं, अब वो कभी नहीं आ पाएंगे। और जिन्होंने उन्हें मारा है वही लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? अभी सामने आइए। मेरे सारे सवालों के जवाब आप ही दे सकते हैं। स्वामी जी, स्वामी जी। जब उसके भीतर में छिपी हुई सच्चाई सामने आएगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि असलियत में वो क्या है। उस दिन जब मैंने आपसे पूछा था, तब आपने कहा था कि मेरे हर सवाल का जवाब मेरी पत्नी की कोख में है। लेकिन जवाब नहीं मिला स्वामी जी, सांप मिला है। मेरे दिमाग में एक ही सवाल है, जिस जगह मेरा बच्चा होना चाहिए था, वहाँ सांप कैसे है? वो ना तुम्हारी बीवी है और ना ही मेरी बहू। उसके पेट में जो पल रहा है वो हमारे खानदान का वंश नहीं है। तो क्या पिताजी को पहले से पता था कि कोख में सांप है? ओह, इसलिए वो उसे मारने जा रहे थे। छह, मुझे ये बात पता ही नहीं चली और मैंने खुद पिताजी को मार दिया। क्या शिवानी के गर्भ में मेरा बच्चा नहीं है, या फिर मेरे बच्चे ने ही सांप का रूप ले लिया है? स्वामी जी कहाँ हैं आप? प्लीज आ जाइए, मुझे जवाब चाहिए स्वामी जी। सांप
सिर्फ सांप की कोख से जन्म ले सकता है, तो क्या मेरी शिवानी सांप है? नंदीश, तुम आ गए। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। वो स्वामी जी, उन्हें साथ लेकर ही आया हूँ। स्वामी जी आ गए हैं? कहाँ है वो? बस आ ही रहे हैं। पैर पूजन की तैयारी कीजिए। ओम ज्वालामुखी माँ, ज्वाला मालिनी नमो नमः। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो मुझे भी दिखा दो। दिखा दो माँ, दिखा दो। आ गया, सही जगह पर लेकर आ गया। ओम ज्वाला मालिनी माँ नमो नमः। क्या इस घर में इतने ही लोग हैं? मालकिन त्रिशूल बाहर गया है। शिवानी और त्रिशूल साथ गए हैं? नहीं, शिवानी अंदर। घर में जो भी है सब यहाँ आ जाइए। मधु, गुरुजी मेरी बहू है, दिग्विजय के बेटे की पत्नी। तुम तो सुबह मुझे मंदिर में मिली थी, बात भी की थी, लेकिन तुम दिग्विजय की बहू हो ये बताया नहीं, है ना? बोलो क्यों? जवाब दो लड़की। वो जब मैं आपसे बात करने आई थी तब तो आपने मुझे पहचाना ही नहीं था स्वामी जी, इसलिए मैं आपको कुछ बता नहीं पाई। आप बड़े हैं, महान साधक हैं, आपके सामने मैं कुछ कहना नहीं चाहती थी इसीलिए। लेकिन मेरे पति त्रिशूल को मैंने भेजा था आपके पास। आपने त्रिशूल से बात की थी ना? बात की थी, बात खत्म हो गई है, लेकिन बातों के अंदर का अर्थ, बातों की स्पष्टता सुनना अभी बाकी है। ओम ज्वाला मालिनी नमः। कुछ तो है, कुछ तो है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ पा रहा है। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। मैंने तुम्हें बंदी बनाया वो भी तुम्हारी भलाई के लिए, और जैसा तुम्हें लगता है वैसी शिवानी बिल्कुल भी नहीं है। वो एक त्रिविक्रम क्यों उसे खामखा तंग करेगा? वो भी एक बार लास्ट मोमेंट में उसे मारने के लिए गया था, बेकार में वो ऐसा क्यों करेगा? जरूर कोई वजह है। पिताजी बेचारे, आपने तो कभी भी किसी का दिल दुखाने का सोचा भी नहीं, फिर भी अगर वो उसे मारने जा रहे थे तो जरूर कोई बात होगी। ओह, और वो दोनों मुझे शिवानी के बारे में कुछ तो बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे उसका मतलब ही समझ नहीं आया। क्या हो सकता है? वो तुम्हें कैसे दिखाई दे रही है? उसे देखो, उसने पहने हुए कपड़े देखो। मेरी पत्नी अच्छी है, देख उसका अवतार। हे भगवान, बचपन से मुझे तंग करने वाला वो सांप, क्या वो मेरी पत्नी शिवानी है? बचपन से घर वालों से सुन रहा हूं कि एक इच्छाधारी नागिन रहती है और वो जब चाहे तब जहां चाहे वहां अपनी मर्जी के मुताबिक रूप बदल सकती है। वो शक्तिशाली सांप और रूप बदलने की
शक्ति वाली नागिन मेरी शिवानी है क्या? और उस सबका एग्जाम्पल उसके गर्भ में पल रहा वो सांप है। बेटा क्या हुआ? मंदिर के द्वार पर इस तरह सर पर हाथ रखकर क्यों बैठे हो? कोई उलझन है? बहुत सारी उलझने हैं, समझ नहीं आ रहा। बताओ बेटा, क्या हो गया? स्वामी जी, वो अगर हमारे शरीर में कोई विशेष तरह की शक्तियाँ समा गई हो तो उसके बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं? आप बता सकते हैं? देखो, मुझे तुम्हारे मन के अंदर जो समस्या है उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हारी कही हुई बातों को ध्यान से समझने के बाद मैं एक समाधान बता सकता हूँ तुम्हें। यहाँ से सीधे चले जाओ बेटा, तो तुम्हें एक बग्गा नाम की जगह मिलेगी। उसके बीच रास्ते से आगे जाओगे तो तुम्हें उली ताला नाम की एक जगह मिलेगी। वहाँ एक अवधूत जी हैं, वो बहुत बड़े सात्विक महाराज हैं। संसार के सभी मोह पाश से दूर रहने वाले अवधूत हैं वो, और ऐसी समस्याओं का समाधान वो हमेशा देते हैं। उनसे मिल लो, कल्याण हो। हे महादेव, लगता है इन्हें मुझ पर शक हो गया है। मैं नागिन हूँ ये बात आदिशेष के अलावा घर में से किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर इन्हें पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? ओम ज्वाला मालिनी नमः। समय जवाब देगा। कोई समस्या दिखाई दे रही है, पर क्या है वो? आप सब मेरी प्रतीक्षा में बैठे थे, क्यों? मेरा अंतर्मन सवाल उठा रहा है, बताओ मुझे। आपके आने से पहले प्रश्न था, लेकिन उत्तर भी मिल गया। उत्तर? मेरे आने से पहले ही मिल गया उत्तर? क्या प्रश्न था? वो स्वामी जी, मेरे पति बिना बताए कहीं चले गए और आए नहीं, इसलिए हम डर गए थे। लेकिन वो ऋषिकेश गए हैं। ऋषिकेश? शिव के सानिध्य? ये बात तुम्हें किसने बताई? मेरी बहू ने बताया, इसी शिवानी ने। बेटी को जब फोन आया था तो इसने भी बात की थी। बात की थी? तुमने बात की थी? क्या बात हुई? उन्होंने कहा किसी काम से अपने दोस्त के साथ वो ऋषिकेश जा रहे हैं, बस इतना ही कहा। बात करते समय अपने मित्र का नाम बताया था दिग्विजय ने, या फिर उस मित्र का कोई नाम ही नहीं है? नाम हाँ बताया था ना। क्या नाम है? वो बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद नाम था। ऋषिकेश का बद्री प्रसाद। अच्छा है, अच्छा है, नाम बहुत अच्छा है। नंदीश, कौन है ये बद्री प्रसाद? नंदीश, तुम तो जीजा जी के सभी दोस्तों को जानते हो। बद्री प्रसाद कौन है? मैं भी वही सोच रहा हूँ। मालिक का बद्री प्रसाद नाम का तो कोई भी दोस्त नहीं था। नहीं, मुझे अंकल नहीं बताया। आप चाहे तो किसी और से पूछ सकते हैं। अच्छा, तुम सच कह रही हो? तुमसे बात हुई? क्या नाम सही है? जी हाँ स्वामी जी, यही नाम था। स्वामी जी, मेरे पति कह रहे थे कि आप यहाँ बड़े मालिक को ढूंढने के लिए आए हैं, लेकिन आप तो... आपने कहा वो भी सच है, किसी ने कहा वो भी सच है, और अब जो मैं कहता हूँ वो भी सच है।
दिग्विजय इस गांव में है सोचकर मैं उसे ढूंढते हुए आया हूं, लेकिन वो यहां नहीं है। उसके आते ही बता देना। मैं चलता हूं। जय ज्वाला मालिनी। किसे ढूंढ रहे हो बच्चे? अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढने आए हो ना यहाँ पर? गुरुजी, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। स्वामी जी, मुझे एक शंका है, उसका समाधान बता सकते हैं? अरे मौत में भी शंका का समाधान करने की क्षमता नहीं है बच्चे, पर तुम्हारे समस्या का समाधान करने की शक्ति अगर उस परमेश्वर ने मुझे दी होगी तो जरूर बताऊंगा। स्वामी जी, कोई है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और वो ना जाने क्यों इंसान जैसे दिखते हुए भी मुझे उनके इंसान ना होने का शक होता है। वो असलियत में इंसान है या नहीं, ये जानने का कोई रास्ता हो तो बताइए स्वामी जी। शरीर और आत्मा के बीच एक बहुत बड़ी दीवार है। हम खुद को ढूंढने के इस कठिन सफर में जब तक इस दीवार तक पहुंचते हैं उससे पहले ही मौत हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन तुम्हें वो इंसान है या नहीं यही जानना है ना। परीक्षा जीवितावधि में ही होगी। तुम्हारा मन बहुत साफ है और क्योंकि तुम्हारा मन इतना साफ है इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। सब हम में समाहित हैं, बस जानने की देरी है। ये क्या है स्वामी जी? मैं इसका क्या करूं? सूर्योदय के समय चित्र किरणें जब धरती को स्पर्श कर रही हो तब तुम्हें इसे परीक्षण करना होगा। तुम्हें जिस पर भी शक हो रहा है उन पर तुम्हें ये डाल देना है। ये घर के अंदर नहीं होना चाहिए, घर के बाहर ही होना चाहिए। मतलब जहां सूर्य की किरणें सीधे सीधे गिरती हो वहीं होना चाहिए। स्वामी जी, इसे उन पर डालने से क्या होगा स्वामी जी? इसे डालने से तुम्हें तुम्हारे शंका का परिहार मिल जाएगा। वो जो कोई भी रूप में हो उनका असली रूप सामने आ जाएगा। प्रणाम स्वामी जी। यशस्वी भवा। स्वामी जी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए स्वामी जी। बोलो। मुझे रक्षण चाहिए स्वामी जी। किसी भी प्रकार का कोई रक्षा कवच दे दीजिए मुझे। कारण? तक्षक नामक एक महातांत्रिक आ गए हैं और वो कोई और नहीं है। मुझे जिसने 14 साल दिग्बंधन में रखा था वही त्रयंबकम का भाई है। आपने ही कहा था ना कि मुसीबतों पर मुसीबतें आती ही जाएंगी। जैसा आपने कहा था, तक्षक मुसीबत बनकर आ गया है। मेरा अनुमान है स्वामी जी कि वो मुझे या फिर नागमणि को जरूर हानि पहुंचाएगा। मुझे उस दुष्ट से बचाने के लिए कोई रक्षा कवच प्रदान करें। सभी समस्याओं का हल नागमणि, वो तुम्हारे अंदर है और तुम्हारे अंदर होने के कारण तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। चिंता मत करो, पर जब कोई उसे तुमसे छीन लेगा तब तुम दुर्बल हो जाओगी। तुम्हें खुद की रक्षा तो करनी ही है, साथ में नागमणि की भी रक्षा करनी होगी। ये तुम्हारा फर्ज है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम खुद ही एक अस्त्र हो, तुम ही शस्त्र हो, तुम ही महानायिका भी हो। तुम्हारे चारों तरफ दुश्मन मंडरा रहा है, ध्यान रहे।
कहाँ गए थे तुम? जब से हॉस्पिटल से लौटे हो तब से कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे हो। हमेशा कुछ सोचते रहते हो, छोटी छोटी बातों पर डर जाते हो। आखिर बात क्या है? कुछ छुपा रहे हो मुझसे? हाँ, कुछ भी नहीं शिवानी। भले ही तुम कुछ कह नहीं रहे हो, लेकिन तुम्हारी आंखें सब साफ बता रही हैं। जरूर कोई बात है, बताओ ना त्रिशूल। तुम्हारी परेशानी के बारे में मुझे बताओ, साथ में समाधान ढूंढते हैं। जब तुम ही मेरी परेशानी हो तो समाधान कैसे ढूंढूं शिवानी? इसीलिए मैंने खुद ही समाधान ढूंढ लिया है। कल सूर्योदय होते ही तुम्हारी असलियत के बारे में भी मुझे पता चल जाएगा। त्रिशूल, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझसे बात तो करो। हॉस्पिटल जाकर होने वाले बच्चे को देखकर होने वाला बाप बच्चे को चूम लेता है। लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया त्रिशूल। तुम्हारे पेट में सांप होने के बारे में मैं जान चुका। अब ये पता करना है कि तुम भी सांप हो या नहीं। मैं तुमसे बात करी हूँ और तुम यहाँ चुपचाप खड़े हो। बताओ कहाँ गए थे? मैं स्वामी जी से बात करने गया था। कौन से स्वामी जी? उनका नाम डॉक्टर स्वामीनाथन है। हाँ, वो वही तुम्हारे प्रेग्नेंट होने की बात उन्हें बता रहा था, तो तुम्हारी देखभाल कैसे करनी चाहिए उसके बारे में वो टिप्स दे रहे थे मुझे। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि सुबह होते ही तुम्हें वॉक पे लेके जाना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा? अरे शिवानी, अगर सुबह सुबह हम वॉकिंग करें तो सूरज की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है। इसीलिए उन्होंने कहा अगर हम सूरज उगने से पहले ही निकले तो फ्रेश किरणें मिलेंगी, और अगर सूरज की किरणें हमारे बच्चे पर गिरेंगी तो हमारा बच्चा भी सूरज की तरह चमकेगा। हमारे बच्चे के लिए चलते हैं। हाँ, मना मत करना प्लीज। ठीक है, चलूंगी। हम साथ में जाएंगे, ठीक है? तो शिवानी, कल सुबह सूरज उगने से पहले हमें निकलना होगा। ठीक है पतिदेव, अब चलें? यही सही वक्त है, हमें तुरंत निकलना होगा। शिवानी, शिवानी, हे। क्या हुआ? हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वॉकिंग जाएंगे कहा था ना, टाइम हो गया है। त्रिशूल, आज जाना जरूरी है क्या? कल से चलते हैं ना? नहीं 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 नहीं, ये कल वल कुछ नहीं चलेगा। आज से ही शुरू करना होगा। चलो आज ही चलते हैं। कल तक बहुत देर हो जाएगी शिवानी, मैं इंतजार नहीं कर पाऊंगा। किसका इंतजार करना है? हाँ, अरे शिवानी, तुम्हें वॉकिंग ले जाने के लिए, हमारे बच्चे की भलाई के लिए। चलो चलो। त्रिशूल, वो जिद मत करो शिवानी। हमारे वॉकिंग करने से सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिलता है। मैंने तुम्हें कल बताया तो था। तो चलो शिवानी प्लीज। त्रिशूल। शिवानी, मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? चलो चलते हैं। चलो चलो जल्दी उठो। चलो इन्हीं कपड़ों में चलो। नहीं नहीं, रेडी होना पड़ेगा ना। सॉरी, रेडी हो जाओ, मैं बाहर वेट करता हूँ। गुरुजी, आप दिग्विजय के घर गए थे ना, कुछ पता चला कि नहीं? जो पता चला उसके बारे में और पता करना पड़ेगा। ये सब जितना आसान लगता है तो उतना आसान नहीं है बालक। नंदेश, शिवानी ने जिस दिग्विजय के दोस्त के बारे में कहा था, क्या ये सब उसके बारे में जानते हैं? कौन सा दोस्त? मालिक ने शिवानी को फोन किया था। मालिक ने कहा था वो ऋषिकेश में अपने किसी दोस्त बद्री प्रसाद के घर पर हैं। मैं बद्री प्रसाद नाम के किसी आदमी को नहीं जानता। मालिक ने कभी मुझे अपने इस दोस्त के बारे में नहीं बताया। आप लोग जानते हैं क्या? हमें कुछ नहीं पता। जितना मैं जानता हूँ, हमारे अलावा मुझे नहीं लगता उसके और कोई दोस्त हैं। सही कहा, दिग्विजय जी का इस नाम का कोई भी दोस्त नहीं है। इसका मतलब हमारा दिग्विजय अपने इस नए दोस्त के साथ नागमणि को लेकर भाग गया। क्या ऋषिकेश में नागमणि की कोई खास पूजा होती है क्या?
मूर्ख बालक। नागमणि अगर इस प्रदेश से बाहर गई होती तो दिग्विजय के घर पर सांपों का डेरा नहीं होता। क्या दिग्विजय के घर पर सांपों का डेरा है? वहां मैंने सांपों को महसूस किया है। इच्छाधारी नाग वहां आते जाते रहते हैं। नागमणि अगर वहां नहीं होती तो नागों का वहां आते जाते रहना ये मुमकिन नहीं होता। जिस स्थान पर युद्ध हुआ था उस स्थान पर भी इन्हीं सांपों को देखा था। सुवर्ण रंग की स्त्री नाग और लाल भड़क रंग का पुरुष नाग। अरे गुरुजी, इसका मतलब घर वालों में से कोई एक ही इच्छाधारी नाग है? हाँ भी नहीं कह सकता और मना भी नहीं कर सकता। पता लगाना होगा। कैसे स्वामी जी? इसका पता कैसे लगेगा? पूजा करनी होगी। सर्प संकल्प पूजा करनी होगी। वो सर्पों की मौजूदगी भांप लेती है। पूजा की सारी तैयारी हो गई है ना? जी हो गई है। त्रिशूल, क्या हुआ? वहां क्यों रुक गए तुम? चलो। ये क्या हो रहा है? मेरे शरीर का रंग क्यों बदल रहा है? क्यों हो रहा है? शिवानी, आज तुम्हारी सच्चाई मैं जानकर ही रहूंगा।